दोस्तों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानवरों में सबसे वफादार कुत्ता ही क्यों है? कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? यह एक ऐसी कथा है जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी उनके पास नारद जी आते हैं और भगवान शिव माता दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है? कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? नारद जी की यह बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं, देव, आर्षि, मैं आपके मन की इस जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूंगा। अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। आप उस कथा को पूरा ध्यान से और मन लगाकर सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक कुत्ता था जिसका नाम मोती था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता है। फिर एक दिन घूमते घूमते वह गांव के बाहर एक आश्रम पर पहुंच गया, जहां एक साधु बैठे हुए थे, और साधु के पास पहुंचने के बाद साधु जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं। इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं। तभी वह साधु मोती से कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? यह सुनकर वह कुत्ता साधु जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह साधु उस कुत्ते से कहते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको बताता हूं। फिर वह कुत्ता साधु से कहता है, हे मुनिवर, संसार के लोग हम पर रहम नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई घर नहीं होता। इंसानों की तरह हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमें वस्त्र पहनना नहीं आता। इसीलिए हम हमेशा बिना वस्त्रों के घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमें बोलना भी नहीं आता। हे मुनि महाराज, इसे हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें इंसानों की भांति भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है, परंतु यह हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। भगवान ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से संसार के लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वह नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां अपने बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। मेरी मां हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक मां पर हम निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी कभी भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन वह हमेशा हमारा बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में आने से डरता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। मजबूर होकर भोजन के लिए हमारी मां को छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे।
बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी लगती है। ऊपर से उसे अपने बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को उस पर दया भी नहीं आती, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता साधु जी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में हमारे दो भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन किसी भी मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ दो भाई रह गए थे। फिर हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक अमीर आदमी के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। उसके घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे हट हट कहकर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी दया नहीं आई कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। उस मनुष्य के आंगन में खाना खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी मां झट से रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े। यह देखकर मेरी मां वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे, छलांग लगाकर उनके ऊपर से निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो खराब हो गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह आदमी डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे निर्दयतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, बेटा, अब जाने भी दो। भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल से वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि हम कुत्तों का जीवन के जीवन में कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है,
उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था और एक चूल्हा बनाया और उस पर सब्जी बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गोद कर रख दिया। फिर वह पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने नल के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था? यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। इसके बाद ब्राह्मण ने ना आव देखा न ताव देखा और वह लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई कि कई दिनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि आज का आदमी कितना बुरा है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। उसे कुत्ते की दुख भरी घटना सुनकर उन आर्षि ने उसे पेट भरकर भोजन खिलाया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। फिर भगवान शिवजी ने नारद जी से कहते हैं, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। फिर भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, अब मैं आपको बताता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे कौन से हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बन जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, और ऐसा ही विधि का विधान है। लेकिन भगवान के बनाए उस नियम को भूलकर मनुष्य पहली और आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। फिर भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव नारद जी को कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा बताते हैं और कहते हैं, है देवर्षि, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। ग्रह बिगड़ने की स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रह का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, जो भी कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिला है उसके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, जो भी कुत्ते को रोटी खिला है उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जो कुत्ते को रोटी खिला है उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, जो भी कुत्ते को रोटी खिला है उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के दुख सुख में बदल जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि देव और भैरव देवता प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे अंदर दया और करुणा की भावना को बढ़ता है, जिससे हमें मानसिक संतुलन और संवेदनशीलता मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते, और जो भगवान को प्रसन्न कर देता है भगवान उसकी समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। भगवान शिवजी नारद जी से कहते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने के जो यह 8 फायदे जान लेता है उसके सभी दुख समस्याएं गरीबी दूर हो जाती हैं। मित्रों, अब नारद जी भगवान श्री द्वारा बताए गए बातों को जान लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो मित्रों, जो भी कुत्ते को रोटी खिला है भगवान उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, कुत्ते की कहानी आपको कैसे लगी मैं कमेंट में जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।